आज हम लोग रामायण और महाभारत को यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार करें, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे इसको इजी वे में जल्द से जल्द तैयार करें या रिवाइज करें, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले रामायण और महाभारत का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है या बेसिक परिचय आपको वो तैयार करना होगा। रामायण का और महाभारत का कि कितने कांड हैं, रामायण में कितने पर्व होते हैं, महाभारत में इसके रचयिता, महाभारत के रचयिता कौन है, कितने पर्व में विभाजित है महाभारत, कितने कांड में है रामायण। इनका सीरीज सेट करने को आता है कि पहले बाल कांड के, अयोध्या कांड के, अरण्य कांड, फिर उसके बाद बाल कांड में कौन कौन से घटनाएं हुई हैं, अयोध्या कांड में क्या हुआ, अरण्य कांड में क्या है, किष्किंधा कांड की घटनाओं का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने को आता है। ऐसे ही महाभारत के भी प्रश्न आते हैं कि आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, 18 पर्व के नाम, इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करना एक ऑर्डर में। या डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्वर्गारोहण से पहले कौन सा पर्व आता है जो पिछले बार आया, या फिर कीचक वध किस पर्व में है, विदुर नीति किस पर्व में, ये सब पिछले ही पेपर में आया हुआ है, तो आप उस आधार पर तैयार कर सकते हैं। गीता किस पर्व के अंतर्गत आती है, या गीता में कितने अध्याय हैं, पहले अध्याय का नाम से लेकर 18 अध्याय के नाम। इस गीता पे एक वीडियो है जो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फिर आप सारे, जैसे हो गया पर्व या कांड, रामायण में जो कांड है और महाभारत में जो पर्व, उनके सारे के सारांश यानी समरी आपको रेडी होनी चाहिए, कैसे कैसे है, किस में क्या है। फिर मुख्य पात्र यानी कैरेक्टर्स के आधार पे आप तैयार कर सकते हैं। जैसे श्री राम है, सीता, हनुमान, रावण, इनके कैरेक्टर को जब देखेंगे तो उनमें मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, या मेन इंसिडेंट्स, उनके गुरु कौन हैं, उनके माता पिता कौन हैं, या कुछ विशेष वैसी घटना होंगी तो उसको भी आप तैयार करेंगे। ऐसे अर्जुन, कृष्ण, पांडवों के बारे में, कुरुवंश के बारे में, दुर्योधन से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, इन सब प्रश्नों को भी आप पात्र के आधार पर तैयार करें। फिर महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका क्रम, ये तो मैं बता ही चुका। फिर धार्मिक और सामाजिक संदेश, जैसे रामायण में धर्म की बात, इन सब विषयों पे आपको बात करना होगा, या आपको उसी आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी कहाँ से लाई, या द्रौपदी चीरहरण के समय कौन कौन सभा में उपस्थित थे, या जैसे श्री राम ने ताड़का का वध कहाँ किया। पिछले बार प्रश्न आया था कि ताड़का को श्राप किसने दिया था। फिर कर्ण की मृत्यु की, इस आधार पे आप क्वेश्चंस को रेडी करिए। कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स भी हैं जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, महाभारत या रामायण के, आप वो भी देख सकते हैं। यह स्टडी मटेरियल वाला जो पहला वीडियो था कि कैसे रामायण और महाभारत को जल्द से जल्द प्रिपेयर करें, रेडी करें, उससे भी संबंधित जो कंटेंट होंगे वो आपको उसमें इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मिल सकती है। फिर कुछ श्लोक और संदेश होते हैं, जैसे भगवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोक हैं, रामायण के हैं, रामो विग्रहवान धर्म, और भी कई सारे श्लोक हैं रामायण के, महाभारत के। युधिष्ठिर भीष्म संवाद से हैं, युधिष्ठिर सर्प संवाद से है, यक्ष प्रश्न से संबंधित बहुत सारे श्लोक हैं जो आपको याद करने होंगे, देख लेने होंगे, क्योंकि मैचिंग में आते हैं प्रश्न। फिर उसके बाद टाइम लाइन पे ज़्यादा फोकस रहे, जो घटनाओं का क्रम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करने में सबसे ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद ऋषि, कांड, पर्व, उपाख्यान और कथाएं। तो जो उपाख्यान और कथाएं ये ज़्यादा महाभारत में है, तो वो पूछा जा सकता है कि आदि पर्व का उपाख्यान क्या है, सभा पर्व में है या नहीं है,
वन पर्व में कौन से उपाख्यान का, या रामायण किस रामोपाख्यान जो है रामायण का वो किस पर्व में आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। ये ऋषि का है, आपको महाभारत में भी है कि कौन कौन से आचार्य या गुरु आते हैं, और रामायण महाभारत में भी है, और रामायण में तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो श्री राम की जीवन यात्रा है वो इसी मतलब ऋषि परंपरा का ही उसमें परिचय मिलता है, इंट्रोडक्शन होता है कि कैसे वो ऋषि या यज्ञ को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं धर्म के लिए। कैसे विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, भारद्वाज, अत्रि, शरभंग, मातंग ऋषि और सभी ऋषि का आपको डिटेल मिलेगा जो आपको रेडी करना होगा। इसका भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर होता है कि कौन से ऋषि कब पे मिले, इसके भी प्रश्न आते हैं। फिर इसमें इम्पोर्टेंट है जो रामायण में धर्म, जीवन और मर्यादा पे कुछ श्लोक होंगे इम्पोर्टेंट, वो आप देख लीजिएगा। महाभारत में भी वही है, धर्म और कर्तव्य से, क्योंकि युधिष्ठिर के कैरेक्टर से या भीष्म के धर्म के और कर्तव्य के कुछ प्रश्न बनते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। ये आप सभी करके आप जितने से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर के साथ रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी आप रामायण और महाभारत के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आता है मैचिंग। माता का नाम पुत्र से माता का मैचिंग में आता है, पति पत्नी का आता है, भाई बहन का आता है संबंध से, गुरु और शिष्य का आता है। तो ऐसे मैचिंग में आप लोगों को मैच कराने होंगे, पर्व के नाम कांड से और घटनाओं का वर्णन मैचिंग होगा। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो पता चल जाएगा ये एक ब्रीफ में कि रामायण और महाभारत को कैसे तैयार करें, या क्या प्रमुख है रामायण और महाभारत को तैयार करने के लिए जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप अगर बस इन्हीं चीज़ों को टारगेट करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। तो इसी के साथ और आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।